Good morning, students. Last day discussed about the unit first communication skills, the definition of communications and components of the communication. So the continue this topic today discuss about the next topic elements of communication. The communication is the process of sharing the information, views, feelings, emotions, all types of messages related to the information to particular information to send and receiver. The next topic elements of communication. Communication is a two-way exchange of information giving and receiving. यहाँ पर कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं वो टू वे हैं एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए. नंबर वन गिविंग और नंबर टू रिसीविंग. गिविंग इंफॉर्मेशन और रिसीविंग इंफॉर्मेशन. एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एक्सचेंज ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन. गिविंग इंफॉर्मेशन की जो एग्जांपल है वो स्पीकिंग एंड राइटिंग, क्योंकि पर्टिकुलर जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट अप करेंगे, इन्फॉर्मेशन उसको देंगे, तो हम स्पीकिंग के अकॉर्डिंग और राइटिंग के द्वारा या तो हम उसको बोल करके कोई इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं या अदरवाइज हम लिख करके देते हैं. रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर एग्जांपल ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. और जो सेकंड वे आपका रिसीविंग था, तो रिसीविंग की जो एग्जांपल है वो क्या है, रीडिंग एंड लिसनिंग. क्योंकि जिसको हम यदि हम कोई भी सेंडर जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्पीकिंग करता है तो उसको रिसीवर क्या करेगा, लिसनिंग करेगा, सुनेगा. और यदि कोई सेंडर्स इन्फॉर्मेशन को राइटिंग के अकॉर्डिंग उसको सेंड कर रहा है तो उसका जो रिसीवर होगा वो उसको क्या करेगा, रीडिंग्स करेगा. इसीलिए यहाँ पर जो आपके एक्सचेंज वे बताए गए हैं वो टू हैं, गिविंग और रिसीविंग. और गिविंग की जो एग्जांपल है वो स्पीकिंग एंड राइटिंग, और रिसीविंग इंफॉर्मेशन की जो एग्जांपल्स है वो क्या है, रीडिंग एंड लिसनिंग. नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे इसी पे चलते हैं. यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. इस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको हम कैसे करते हैं, इसमें इसको हम चेक कर सकते हैं. यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. यहाँ पर एक आपका सेंडर्स है और सेंडर के साथ यहाँ पर रिसीवर है. सेंडर सपोज करें यहाँ पर सेंडर्स का नाम राजीव है और रिसीवर है उसका नाम सुनीता है. तो यहाँ पर और जो चैनल आपका वो क्या है, गिविंग इंफॉर्मेशन. क्योंकि जब सेंडर और रिसीवर्स को का अटैचमेंट होता है, कम्युनिकेट होता है, तो कम्युनिकेट का कोई भी एक आप अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट में आपका चैनल वर्क करता है. तो यहाँ पर चैनल क्या, गिविंग इंफॉर्मेशन. यहाँ पर जो सेंडर है वो क्या करता है, मैसेज इनकोडिंग. यहाँ पर आपका ये दिया गया है मैसिंग इनकोडिंग. यहाँ से मैसेज को इनकोडिंग करेगा और रिसीविंग करेगा. और जो रिसीवर्स है, रिसीवर्स ये रिसीवर्स क्या करेगा, रिप्लाई टू सेंडर्स डिकोडिंग. जब उसको रिप्लाई करेगा तो सेंडर को क्या करेगा, डिकोडिंग, यानी उसी के क्योंकि वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है सेंडर, और रिसीवर क्या करेगा, उसका आंसर देगा. यहाँ पर फर्स्ट स्टेप से है सेंडर्स के द्वारा. सेंडर्स ने आपका ये फर्स्ट है कम्युनिकेशंस प्रोसेस स्टार्ट विद ए सेंडर. क्योंकि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट बाय द सेंडर्स. क्योंकि जो स्टार्ट है वो सेंडर के साथ हो गया, सेंडर वही उसको करेगा. अब किस वे में करता है, स्पीकिंग में करता है या राइटिंग में होता है, ये उस पर प्रोसेस होता है. सेंडर्स करेगा. और जो चैनल का मीडियम है वो चैनल क्या, गिविंग इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी आपकी, वो जाएगी रिसीवर के पास. और रिसीवर उसको क्या करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा. और रिसीव करने के बाद जब उसको रिसीव हो जाती है तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है इनकोडिंग में. वो सेंडर क्या करेगा, रिपीट करेगा. फिर सेंडर का जो सेकंड प्रोसेस होगा वो सेकंड प्रोसेस जिसमें यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है
ए सेंडर सेंड्स ए मैसेज गिविंग और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो सेंडर्स होगा वो सेंड करेगा मैसेज को, और मैसेज सेंड करने का मतलब गिविंग और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन को दे भी सकता है और उसको उससे पूछ भी सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी की जो कैटेगरी होती है वो कई प्रकार की होती है। एक तो होता हम उसको हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, और दूसरा हम उसको कोई भी उससे हम डिस्कशन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन के जो दो मेथड्स हो गए, गिविंग और आस्किंग। थर्ड स्टेप्स आपका आता है जिसमें आपका ए चैनल फॉर पाथ, क्योंकि चैनल क्या, पाथ का मतलब सब जो मार्ग होता है उसके माध्यम से वो ट्रांसफ़र करेगा। और जब इन्फॉर्मेशन हमारी गिविंग होगी किसके पास जाएगी, रिसीवर्स के बाद। रिसीवर्स का जो वर्क होगा वो क्या होगा, एक पाथ के द्वारा होगा, सच एज द फ़ोन के माध्यम से हो सकता है, फेस टू फेस होता है। जब हम लोग डिस्कशंस कोई भी करते हैं तो फेस टू फेस भी करते हैं, आमने सामने बातचीत करना, क्योंकि कम्युनिकेशंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम फेस टू फेस करें। फेस टू फेस हो सकता है, फ़ोन का मीडियम हो सकता है, राइटिंग स्किल्स के द्वारा हो सकता है, टॉकिंग के द्वारा हो सकता है, बातचीत करके कर सकते हैं। यूज़ टू द ट्रांसफ़र द मैसेज, ये सारी प्रोसेस चैनल किसके लिए करता है, ये प्रोसेस हम लोग ये वे यूज़ क्यों करते हैं। दिस बेस इज़ यूज फॉर द ट्रांसफ़र द मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। और मैसेज हमारा ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर जो भी सेंडर्स उसके पास हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये थर्ड पॉइंट आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे 4 पॉइंट, जो प्रोसेस रिसीवर्स के द्वारा किया जाता है, द मैसेज टू रिसीव बाय द रिसीवर। इस चैनल्स हेल्प क्या कर रहा है, उस मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है, टॉकिंग के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, या फेस टू फेस के माध्यम से। तो रिसीवर भी इसको क्या करेगा, कंसर्न होकर उसको जब सुनेगा। तो इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा, द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। रिसीवर के द्वारा वो इस मैसेज को रिसीव किया जा रहा है, प्राप्त किया गया है। ठीक, जब प्राप्त हो जाता है तो अब उसका जवाब देगा, क्योंकि रिसीवर उसको सेंडर्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का या मैसेज किए गए मैसेज का उसके रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पर रिप्लाई टू दिया गया है, रिप्लाई टू सेंडर क्या होगा, डिकोडिंग करेगा, नहीं उस कोडिंग जो रिटन में आया है या फेस टू फेस डिस्कशन हुआ है उसको वो रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करने के लिए हमारा प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है, 5 स्टेप। और 5 स्टेप्स में क्या है, 5 स्टेप्स आपका, द रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर। अब जो रिसीवर्स है उसने मैसेज को रिसीव कर लिया, अब वो भी प्रोसेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस क्या होगी, वो रिसीवर रिप्लाई टू द सेंडर को, जो सेंडर जहाँ से उसके लिए क्वेश्चन पुटअप किया था, चाहे वो फेस टू फेस के मीडियम्स हो या टॉकिंग के अकॉर्डिंग हो, राइटिंग के अकॉर्डिंग हो, कोई भी मेथड्स हो, उसके अकॉर्डिंग वो उसका रिप्लाई देगा। और रिप्लाई देने के बाद वो रिप्लाईकेशन कहाँ जाएगा आपका, सेंडर्स के द्वारा। यहाँ पर आपका दे रखा है ये चैनल, वहाँ पर आपका क्या था, गिविंग इन्फॉर्मेशन चैनल था, इसमें मैसेज को यहाँ पर वही प्रोसेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिकोडिंग होने के बाद रिसीवर है वो यहाँ पर सेंडर के पास रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, उसको जिससे इन्फॉर्मेशन को उसको प्राप्त करेगा। जो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, जब सेंडर था वो रिसीवर हो जाएगा, रिसीवर है वो सेंडर, और सेंडर रिसीवर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार से ये एलिमेंट कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है परस्पेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। यहाँ पर परस्पेक्टिव्स का मतलब होता है कि आर आइडियाज़, उनके व्यक्ति के जो कम्युनिकेशंस मीडियम्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, या यहाँ पर जो पीपल्स पर्सनस होते हैं, सेंडर रिसीवर्स होते हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, उनकी जो एक निश्चित कोई थिंकिंग सोच होती है, उसके आधार पर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। समटाइम इफेक्ट अवर कम्युनिकेशन, क्योंकि ये सारे जो इफेक्ट्स होते हैं वो कम्युनिकेशन को अफेक्टेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में, यू हैव ए फिक्स आइडिया, यदि हमारा कोई भी फिक्स आइडिया दैट योर टीचर्स और अदर्स स्ट्रिक्ट, तो उस आइडिया विचार को टीचर्स और फादर्स वो स्ट्रिक्टली, इवन व्हेन दे आर द बीइंग फ्रेंडली रूप से, मित्रतापूर्ण उसको, उस फिक्स आइडियाज़ को आपको डिनोट किया जाता है, बताया जाता है।
यू मे थिंक, उसके बारे में आपको कंसंट्रेट करते हैं, दे आर द स्कोल्डिंग यू इवन दो द आर पोलाइट, क्योंकि कुछ ऐसे व्यूज़ होते हैं जिनको पोलाइट वे में भी आपको बताया जाता है जिससे आप उसको फॉलो करें। ये आप लोग पर्टिकुलर, तो ये सब कम्युनिकेशंस होते हैं, ये आइडियाज़ अपने होते हैं। कुछ कहते हैं नहीं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ जो घटनाएं घटी होती हैं तो उन्हीं को वो क्या करता है, शेयरिंग करते हैं। वो चाहे वो टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने वार्ड के साथ उसको शेयरिंग करते हैं। तो ये सब आपका क्या होता है, परसेप्टिव कम्युनिकेशंस होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यूज़ उनको जेनेटिक रूप में उनको ट्रांसफ़र करना। इन द सेम वे अदर्स वे ऑल्सो हैव फिक्स्ड आइडियाज़ अबाउट यू विच अफेक्ट वॉट एवर यू से टू देम, क्योंकि जो फिक्स आइडियाज़ विचार होते हैं उनको आपको भी दी जाती है, इससे आपको इफेक्टिबल और आपको अदर्स पर्सन के साथ कम्युनिकेट करें। तो ऐसे आइडियाज़ वगैरह होते हैं वो फ्रेंडली सिस्टम्स के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्पेक्टिव कम्युनिकेशन। इस प्री रिस्पेक्टिव्स जो कम्युनिकेशंस है, इसका जो इफेक्ट होता है वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्टेड करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्टेड करते हैं, या एक लिस्ट दी गई है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्पेक्टिव कम्युनिकेशंस। और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इनका यूजेस क्या होता है। फर्स्ट आपका लैंग्वेज, फर्स्ट फैक्टर होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज भाषा, लैंग्वेज जो भाषा होती है उनके इनकरेक्ट वर्ड्स, कभी कभी हम जो कम्युनिकेट करते हैं तो इनकरेक्ट वर्ड होते हैं या अनफेमिलियर लैंग्वेजेस हैं एंड और डिटेल्स हैं, या लैंग्वेज कैन एज द वेरियर टू द कम्युनिकेट, क्योंकि लैंग्वेज एक वेरियर कवर करता है। वेरियर का यूज़ क्यों करते हैं, जब आप कहीं क्रॉसिंग्स होते हैं वहाँ वेरियर का यूज़ क्यों करता है, क्योंकि जो अपोजिट साइड से कोई भी व्हीकल आ रहा है उसको उससे आपको सुरक्षित करने के लिए, इसलिए इसी प्रकार से ये वेरियर सिस्टम होते हैं। लैंग्वेज हमारी भाषा, उनका हमारा बोलचाल में ट्रांसपेरेंस कम्युनिकेट सिस्टम हो कॉन्वे अच्छी तरह से होना चाहिए। जैसे लैंग्वेज कैन एक्ट एज ए वेरियर व्हेन एन इंडियन हु ओनली नो हिंदी एंड चाइनीज़ हु हैज़ द नॉलेज, क्योंकि भारतीय उसको हिंदी मालूम है और चाइनीज़ हु हैज़ द नॉलेज ऑफ द मैंड्रियन ओनली वांट इंटरेस्टेड विद द ईच अदर, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में ही उसको करेगा। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जिनको अदर लैंग्वेज को फॉलो करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमारी अल्टरनेट जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। अदर्स लैंग्वेज के कंपेयरिंग में से हम डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फैक्टर है विजुअल प्रिस्पेशंस। विजुअल का मतलब अपना प्रेजेंटेशन, सामने के सामने हम किस तरह से अब उसको प्रेजेंटेशन करते हैं। तो प्रेजेंटेशन करने के लिए, प्रिस्पेशन करने के लिए हमारा ब्रेन एबिलिटीज़ मेक सेंस, क्योंकि हमें अपना ब्रेन को एक सेंसफुल एक्टिविटीज़ के द्वारा करना पड़ता है, क्योंकि हमें वहाँ पर हमारी जो कॉन्टेक्ट्स, जब हम कोई भी फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं तो हमारा कॉन्टेक्स्ट, आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, और उसमें हमारी जब बिल्कुल एक कंसनट्रेट होंगी तो हमारा प्रिपरेशंस होती है वो कम पर्टिकुलर ठीक से होंगी। और उस अगर हम कोई विजुअलाइजेशन पिक्चर्स है उस पिक्चर्स को भी हम अच्छी तरह से देख सकते हैं और उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पास्ट एक्सपीरियंस, और पर्टिकुलर्स हमें इस कम्युनिकेशन के लिए पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि लेटिंग अवर द अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंड द कम्युनिकेटिंग क्लियरली। हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वही हमें उगता है कम्युनिकेट क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द शॉपकीपर्स अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेट क्रिएट मी लास्ट टाइम, मतलब उसी ने कोई भी हमसे चीटिट की, शॉपकीपर चीटिड मी लास्ट टाइम से कोई भी उसने चीट किया, तो लेट मी केयरफुल। अब हमें आगे क्या हो, पास एक्सपीरियंस, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पास एक्सपीरियंस। हमें मालूम है कि वो जो हम शॉपकीपर से हमने कोई भी आइटम्स लिया, उस आइटम्स की वैल्यू थी वो कम थी, होती है उसने हमसे उसकी कॉस्ट से ज़्यादा लेकर ले लिया, हमें पता चल गया। तो नेक्स्ट टाइम उसके पास जाएंगे तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि हम एक बार धोखा खा चुके, दोबारा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो लास्ट एक्सपीरियंस होता है वो भी हमारे कम्युनिकेशन के लिए फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट आता है प्रीजुडिस का न्याय प्रिय होता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हमें कोई भी डिसीजन है वो एक पर्टिकुलर पर्पस से सही रूप में लेना चाहिए, जैसे कि फिक्स्ड आइडियाज़, हमारे फिक्स्ड विचार्स होंगे, सच थिंकिंग है, या क्लास में लाइक में स्टॉप्स स्टूडेंट्स फ्रॉम कम्युनिकेशन ओपनली इन द क्लास। कुछ हमारी जो डिस्कशन होता है वो ओपनली रूप से हमें सारे
आइडियाज़ होते हैं उन बच्चों को भी बताना चाहिए। तो बिल्कुल हैप्पी में मतलब कोई चीज़ हमें उसको छुपाना नहीं चाहिए। अगर हमें किसी के बारे में टॉपिक जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको जानते हैं उनके बारे में उनको बनाना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है फीलिंग्स। फीलिंग्स क्योंकि ये भी आपका कम्युनिकेट का जो फैक्टर्स है ये भी बहुत कंपलसरी है। फीलिंग्स और इमोशन, लैक ऑफ द इंटरेस्ट और नॉट द ट्रस्ट टू अदर पर्सन, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का अनुभव नहीं, इमोशन किसी के इमोशन को जानेंगे, उसकी फीलिंग्स को या उनको अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमारा कम्युनिकेशन है प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो आपका ये भी कंपलसरी होता है, आपके कंपलसरी फैक्टर्स है, क्योंकि इन्वायरमेंट जहाँ पर कुछ जगह कम्युनिकेशंस आपका नॉइसफुल है या डिस्टर्बेंस सराउंडिंग्स हो रहा है, तो वहाँ पर हमें डिफ़िकल्टी होती है। अभी मान लीजिए हम फ्रेश होकर वीडियोज़ बना रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट एटमॉस्फेयर है, और अगर नॉइज़ी होगा या डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा कि हमारी जो टॉकिंग फ्रेंड्स हम लोग डिस्कशन करेंगे फंक्शन पर्पज़, तो लाउड म्यूज़िक के कारण या लाउड साउंड के कारण वो क्या होगा, हरास हो जाएगा, मतलब सही नहीं होगा, उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो भी ख़राब होगी, दूसरा हमें क्लियरिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में आपका पर्सनल फैक्टर्स इट इज़ द कंपलसरी फैक्टर्स ऑफ द कम्युनिकेशंस। पर्सनल फैक्टर इंक्लूड योर ओन फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स क्या है, हैबिट्स क्या हैं, उनको फॉलो करते हुए एंड थिंकिंग, हमारी सोच क्या है, जैसे फियर है, लो कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी, क्योंकि ये सब अगर हमारे सामने लो कॉन्फिडेंस है, हमें कम्युनिकेट कि हम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं या हम उसको कि सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं करा पा रहे हैं, तो ये सारी जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स हमारे पास ऐसे नहीं होने चाहिए, हमारी सोच सही होनी चाहिए, हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए जो कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी नहीं लाएंगी। और लास्ट आपका फैक्टर्स है जिसमें आपका कल्चर। कल्चर इज़ द मोस्ट फैक्टर ऑफ द कम्युनिकेशन, क्योंकि कल्चर्स हमारी संस्कृति होती है, ये हमारे एक तरह से साइन अप सोच सिस्टम है विच हैव ए डिफरेंट मीनिंग्स और डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि आपने देखा अलग अलग संस्कृति में अलग अलग प्रकार से वहाँ पर उनका सभी का अलग मीनिंग मतलब होता है। सच है शोइंग द थम्स मे बीन द गुड जॉब, अलग अलग वहाँ पर दिखाने के लिए होता है, अच्छी जॉब्स होती है डन फॉर सम पीपल्स बट मे इंसल्टिंग टू अदर्स, कुछ जॉब्स में उनकी इंसल्टिंग्स, उनको इंसल्ट भी किया जा सकता है। तो हमें ये जो लास्ट आपका टॉपिक था कल्चर, संस्कृत को भी जानने कि हमें कहाँ पर किन भाषाओं का लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। आज हम लोगों ने एलिमेंट्स और ये फैक्टर्स ऑफ द कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस किया। आज ये टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसी कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट से रिलेटेड अन्य टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और आप लोग इस टॉपिक को कंटिन्यूसली आप लोग रिवाइज करें, इसको अंडरस्टैंडिंग करें, लर्निंग करें, और उसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग गेट रेडी। थैंक्स, हैव ए गुड डे।